हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के हम वीडियो देखने वाले हैं कि इंडिया हर एक शोबे में, हर एक फील्ड में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। तो स्पेस की टेक्नोलॉजी में किस लेवल पे पहुंच चुका है, तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं और जानते हैं रियलिटीज़ को, फैक्ट्स को। तो पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी जो ये फील्ड है स्पेस साइंस, ये बेसिकली टोटली साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड है। लेकिन इसका स्कोप हमारे यहाँ इंडिया की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इसको प्रमोट नहीं किया गया उस लेवल पे। कुछ स्पार्को की बात की जाए तो कुछ पाकिस्तान में ना उनको स्कोप है गवर्नमेंट ही की नहीं तरफ से इसका। इतनी फंडिंग मिलती है, ना ही वो स्टूडेंट्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो। जबकि पाकिस्तान ने भेजे तो 3 से 4 भेजे, वो भी चाइना की मदद से। तो हम कब इस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे? क्या वजह क्या है हमारे? हम अपने एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे। देखिए, इंडिया वाली स्पेस में नहीं, हर चीज में आ गया है। और हमने ये भी देखा था कि इंडिया पॉपुलेशन किस इंडिया लिहाज से हर भी टेक्नोलॉजी में आ गया यंगेस्ट है। बॉय है पूरी दुनिया में जिसने पहला नैनो सैटेलाइट बनाया, छोटा सा क्यूब सेट जिसको हम कहते हैं, उसने भेज भी दिया। उसके कितने उसके ऊपर पैसे लगे होंगे, उसने नासा को भेजा और नासा ने उसको लॉन्च एजुकेशन पे आपका 2 से 4% है। इस तरह है कि हर चीज़ दिखाई नहीं देता है आपको। इनका पता नहीं है कि अभी वो आपको सेटेलाइट इधर खड़ा करके नहीं दे सकते। पतंग तो नहीं है। हाँ ना, लेकिन ये है कि वो खड़ा करके नहीं दिखा सकते, बिल्कुल पतंग नहीं है। लेकिन जब लॉन्च करते हैं तो बाकायदा तौर पे उसे अनाउंस किया जाता है कि Officially हमें announce करते ऐसे हैं। तो फिर हमें एटम बम भी नहीं दिखाया गया। जहाँ इंडिया के जो सियासतदान हैं उन्होंने अपनी आवाम के लिए जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। तो पाकिस्तान की सियासतदान जो हैं वो उन्होंने अपने लिए किया है, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। वो तो ये वही बात सिलेबस है इसकी जो सच 2000 है। में था। कुछ मतलब अगर डेवलपमेंट हुई है, अगर पाकिस्तान की सैटेलाइट्स हैं, पाकसेट 1 आ रहा है या बदर है या फिर स्पार्को है, ठीक है, उसमें कुछ भी उसके बारे में हम नहीं पढ़ते, हम कुछ नहीं पढ़ते। हमारा स्कोप सैटेलाइट में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स के बजाय ये रिमोट सेंस। जय हिंद दोस्तों आने वाले 5 सालों में इसरो एक और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया करने जा रही टेक्नोलॉजी है। में और बहुत इस बड़ी प्रोजेक्ट के achievement है कंप्लीट हो जाने के बाद इसरो भारत को चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना देगी। पाकिस्तान की अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? पाकिस्तान की देखें इसमें बात हाँ, की जाए तो बहुत याद तो नीचे। अगर आप टैलेंट के हिसाब से देखें ना, तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। हर चीज़ जो है यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि इसको utilize इंडिया ने करने जितना वाले लोग अपनी हैं। एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है ना, पाकिस्तान ने आज तक कभी भी नहीं किया। ठीक है। साथ साथ ज़रा गपशप होगी ना कि हमने डिफेंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है। इस बात में डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा 70% बिल्कुल, इस बजट चीज़ में तो कोई बहुत शक की नहीं है कि बात हमारा है। डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो डिफेंस बजट जिस तरफ जाता है वो तो मतलब हम सब जानते ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमें लेट्स सपोज डिफेंस बजट हम ज़्यादा रखते किसकी वजह से? हमें ख़तरा है किससे? खतरा हमें जो है वो इंडिया से। दिखाया एक तरीके से, हमारे ज़हनों में डाला जाता है कि जी खतरा हमें इंडिया से है, गैर मुल्की ताकतों से है। इंडिया मतलब इर्द गिर्द के हवाले से बात की जाए, बॉर्डर्स के हवाले से बात की जाए, इंडिया का ही आता है। मतलब कि हमारे इंडिया से खतरा है। अगर इंडिया से लेट्स सपोज खतरा है तो उनकी टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें, आए दिन कोई ना कोई सैटेलाइट, आए ना वो कोई तो कोई ना आपसे कोई बहुत दरअसल आगे हाल ही है। में इसरो के प्रमुख व्यक्ति एस सोमनाथ जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि आने वाले 5 सालों में इसरो के द्वारा 50 नई इंडिया मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। और ये खबर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इसरो के इस मतलब प्रोजेक्ट 50 के सैटेलाइट संपन्न हो लॉन्च जाने के करने बाद वाला है भारत इंडिया। दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट वाला देश बन जाएगा। फिलहाल भारत मिलिट्री सैटेलाइट के मामले में पूरी दुनिया में 7वें पायदान पर आता है। और भारतीय सैटेलाइटों का नंबर कितना ज्यादा छोटा है, इस बात का अंदाजा तो आप इसी चीज से लगा सकते हो कि जो हमारा पड़ोसी दुश्मन देश है चाइना, उसने अभी तक तकरीबन 140 मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर ली हैं। और उसके सामने भारत ने केवल 9 सैटेलाइट लॉन्च की हैं, जो कि एक बहुत ही छोटा नंबर है। तो इसी बात से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि मिलिट्री सैटेलाइट के मामले में चाइना भारत से कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। चीन न केवल अपनी इन सैटेलाइट के माध्यम से चाइना तो भारत की यार जगहों पर बहुत नजर बड़ा रख सकता है, बल्कि मार्केट है। इन्हीं सैटेलाइट का उपयोग करके वह भारत पर लेजर के माध्यम से अटैक भी कर सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत भी इस फील्ड में बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा आगे आ जाएगा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा
मिलिट्री सैटेलाइट वाला देश बन जाएगा, क्योंकि इसरो के द्वारा इन 50 मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद भारत का जो टोटल मिलिट्री सैटेलाइट का नंबर है वो बढ़कर 59 हो जाएगा और भारत हिंद महासागर, साउथ चाइना सी, अरब देशों पर पूरी नजर रख पाएगा। और न केवल नजर रख पाएगा बल्कि सैटेलाइट के माध्यम से वो चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों पर अटैक भी कर पाएगा। हालांकि अब ये 59 सैटेलाइट का नंबर अमेरिका, चाइना और रूस जैसे देशों के सामने बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये सैटेलाइट भी बहुत ज्यादा हैं, या फिर मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन भारत को जितनी जगहों के डेटा की जरूरत है उतने हिसाब से ये परफेक्ट है। और इन सैटेलाइटों के माध्यम से ही भारत को खासकर जिन जिन जगहों के डेटा की आवश्यकता होती है तो भारत वो डेटा एकत्रित कर पाएगा और इस डेटा के माध्यम से अपने आप को और भी ज्यादा सुरक्षित और भी ज्यादा शक्तिशाली बना पाएगा। फोर्थ कंट्री बन जाएगा जो 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा आने वाले 5 सालों के अंदर। इसरो प्लान्स टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। क्या राय रखते हैं आप लोग, कितना बेनिफिशियल हो सकता है इसरो का ये इनिशिएटिव आने वाले टाइम में इंडिया के लिए? और इंडिया जो है हमने देखा कि इकोनॉमी वाइज भी आगे आ रहा है, पॉपुलेशन के लिहाज से पहले ही टॉप की लिस्ट में है, आगे है, हर चीज़ में ग्रो कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इसरो ने भी ठान ली है कि नासा को और इन तमाम जो है ना जो लोग काम कर रहे हैं उस पर सैटेलाइट्स पे उनको पीछे छोड़ना है। किस तरह देख रहे हैं उनका ये इनिशिएटिव और कितना बड़ा रोल है इसमें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन गवर्नमेंट और इसरो की टीम का, स्पेशली इंडियन टेक्नोलॉजी का? आई अज्यूम कि आप मुझे पहला मौका दे रही हैं। रिवाज जी अगर बोलना चाहे तो रिवाज जी पहले बोल लें, आप नो प्रॉब्लम। रिवाज जी आप शुरू करें सर। आप रिवाज कहेगी आई एम स्पीड 16, आप बड़े, आप शुरू करें। ऑलराइट, बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह। देखिए ऐसा है कि इंडिया इज अ ग्रोइंग पावर, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। और जब आप पावर, ग्रोइंग पावर हो, इकोनॉमिक ग्रोइंग पावर हो, तो आपको अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि कोई ऐसी हरकतें ना हो जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को किसी भी तरीके का जो है ब्रेक लगा दे, बिकॉज इम्पेटस एक बार रुक जाता है तो ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ जाता है। सो और दूसरी चीज ये है कि विद द ग्रोइंग स्टेचर ऑफ इंडिया जो नेट सिक्योरिटी है इस रीजन की या बल्कि ग्लोबल अफेयर्स की, वो भी इंडिया से दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडिया शुड स्टेप अप और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो, वो नॉट ओनली एशियन कॉन्टिनेंट का बट कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। उसका रीजन ये है कि इंडिया का जो ग्रोथ है, चाहे मिलिट्री ग्रोथ हो या इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो पीसफुल है और इंक्लूसिव है और डेमोक्रेटिक है। इंडिया डज नॉट थ्रेटन समवन और इंडिया डज नॉट ट्रैम्पल अदर कंट्रीज। तो इस वजह से एक विश्वसनीयता है कि जैसे भारत अगर मिसाइल फायर करता है तो दुनिया में किसी को डर नहीं होता है कि एक तो बारिंग यू, दुनिया में किसी को डर नहीं होता है कि अच्छा ये तो डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन वहीं अगर चाइना लॉन्च कर दे या दूसरी कंट्रियां लॉन्च कर दे, नॉर्थ कोरिया, तो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। मेरा आपसे यही है कि ये जो बेसिकली ये आप समझ लीजिए ये है क्या है, 5 साल में ये 54 जो या 50 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। एस सोमनाथ साहब ने कहा है कि वो इसको 3 समझ लीजिए स्ट्रेटोस्फेयर या 3 लेयर्स ऑफ अर्थ और स्पेस के बीच में होगा। जियो यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, फिर उसके बाद आपका आ जाता है एलईओ यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद इवन बिलो लोअर अर्थ ऑर्बिट। और ये जो 3 लेयर्स ऑफ सैटेलाइट होंगे ये अपने आप में भी कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। खैर अब आप मुझे बताओ कि इसरो भारत की शक्तियों को बढ़ाने के लिए ये जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, तो आपने देखा कि इंडिया जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में किस लेवल पे मतलब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। इट मीन्स कि इंडिया 50 सैटेलाइट्स अगले 5 सालों में लॉन्च करने वाला है। ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया हर मैदान में, हर शोबे में, हर फील्ड में डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। मतलब अगर मुआशी तौर पे देखें तो इंडिया यार 3rd नंबर पे है। यार ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। तो इसमें जो मेन इनका रीज़न है इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी का, वो इनका आई थिंक मेन जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से इनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है।
तो इसलिए ये हर मैदान में, हर फील्ड में, हर शोबे में आगे जा रहे हैं। तो ये इंडिया के, और इसको जो स्टेबल करने वाले हैं, जो इसको चलाने वाली हैं इस्टेब्लिशमेंट जो है इंडिया की, वो भी बहुत उसका मेन करेक्टर है, इसके अंदर मेन रोल है, जो इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे मतलब लेकर के जा रहे हैं। तो आपका इस वीडियो के हवाले से क्या रिएक्शंस है, क्या रिव्यूज़, आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। तो टेक केयर, बाय।